आईफोन। इस नाम से करोड़ों लोगों का नाम, काम और इमोशन जुड़े हुए हैं। इस फोन से इतने लोग जुड़े हुए हैं कि जब भी कोई नया फोन लॉन्च होता है तो उसे सबसे पहले लेने के लिए कई स्टोर्स के आगे कई किलोमीटर की लाइन लग जाती है। कुछ इसको अपने काम के लिए रखते हैं तो कुछ शौक के लिए। पर एक बात जो सबसे कॉमन रहती है वो रहती है इस फोन की रिलायबिलिटी जिसकी नींव स्टीव जॉब्स ने रखी थी। आज हम जितने भी एप्पल प्रोडक्ट के बेहतरीन इंजीनियरिंग और उम्दा डिजाइन पाते हैं उनके पीछे जो सबसे बड़ा नाम है वो है स्टीव जॉब्स का। आईफोन, आईपैड, मैकबुक और आईमैक के बारे में तो आप सभी जानते हैं, पर इनको बनाने वाले स्टीव जॉब्स की कहानी में कितनी मुश्किलें और कठिनाइयां थी ये कम ही लोग जानते हैं। दोस्तों, इसलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स की जिंदगी की पूरी कहानी बताऊंगा कि किस तरह से उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी की शुरुआत की। स्टीव जॉब्स ऐसे व्यक्ति थे जिसे न पैसे से प्यार था और न ही पैसा उनकी पहचान था। उन्हें उनके ही माता पिता ने किसी और के पास भेज दिया जिसे राह दिखाने वाला कोई नहीं था। इसने कॉलेज के 6 महीने बाद ही कॉलेज छोड़ दिया था। आज विश्व भर में कंप्यूटर का रेवोल्यूशन कहलाता है। इन्होंने ही कंप्यूटर को एक नई पहचान दी। स्टीव जॉब्स का पूरा नाम स्टीव पॉल जॉब्स था। उनका जन्म 24 फरवरी 1955 को कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। स्टीव जॉब्स की मां एक अनमैरिड महिला थी, इसलिए जन्म के बाद स्टीव जॉब्स को किसी को गोद लेने के लिए फैसला किया। स्टीव जॉब्स को गोद लेने के लिए पहले जिस कपल को चुना गया था वह पढ़े लिखे अमीर थे, लेकिन अचानक उनको स्टीव जॉब्स की जगह किसी लड़की को ले लिया। इसके बाद स्टीव जॉब्स को पॉल और क्लारा ने अडॉप्ट किया। स्टीव जॉब्स की असली मां चाहती थी कि उनके बेटे को गोद लेने वाले पेरेंट्स ग्रेजुएट हों, जबकि क्लारा एक अकाउंटेंट और पॉल एक मैकेनिक थे और दोनों ने ही अपना कॉलेज कंप्लीट नहीं किया था। पर दोनों ने ही स्टीव जॉब्स की असली मां से ये वादा किया था कि कभी भी स्टीव जॉब्स को किसी भी चीज की कमी नहीं होने देंगे और साथ में कॉलेज की पढ़ाई भी करवाएंगे। स्टीव जॉब्स अपने नए परिवार के साथ 1961 में कैलिफोर्निया के माउंटेन व्यू रहने आ गए। यहाँ से उनकी पढ़ाई शुरू हुई। स्टीव जॉब्स के पिता ने घर को चलाने के लिए एक गैरेज खोल दिया। वहीं से शुरू हुआ स्टीव जॉब्स का इलेक्ट्रॉनिक सफर। स्टीव इलेक्ट्रॉनिक के साथ छेड़छाड़ करने लगे और धीरे धीरे इनका इसमें इंटरेस्ट बनने लगा। स्टीव जॉब्स काफी इंटेलिजेंट थे, पर वे शरारत भी बहुत ज्यादा करते थे। उनको तेज दिमाग के होने की वजह से उनके स्कूल टीचर उन्हें बड़ी क्लास में प्रमोट कर रहे थे, पर उन्हें पेरेंट्स ने उनके लिए मना कर दिया। 13 वर्ष की उम्र में उनकी दोस्ती हुई स्टीव वोजनेक से। उनका भी दिमाग स्टीव की तरह बहुत तेज था और उन्हें भी इलेक्ट्रॉनिक से बहुत प्यार था, इसलिए दोनों में जल्द ही दोस्ती हो गई। हाई स्कूल की पढ़ाई के बाद स्टीव जॉब्स ने कॉलेज में दाखिला लिया, जिसकी फीस बहुत ज्यादा थी और स्टीव के माता पिता बड़ी मुश्किल से खर्च चला पा रहे थे। जल्दी स्टीव को एहसास हो गया कि उनकी पढ़ाई में ज्यादा मन नहीं लग रहा है और साथ में कॉलेज की फीस भी बहुत ज्यादा है। इस तरह कॉलेज उनको इम्पोर्टेंट नहीं लगा और 6 महीने के बाद ही कॉलेज छोड़ दिया। कॉलेज छोड़ने के बाद ही स्टीव ने कैलीग्राफी क्लास ज्वाइन कर ली और आज उसी कारण हम अपने कंप्यूटर में इतने सारे फॉन्ट चूज कर पाते हैं। इस समय स्टीव जॉब्स के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हुआ करते थे, जिसकी वजह से वे अपने दोस्तों के कमरे में फर्श पर सोते थे। उन्होंने इसके बाद कोका कोला की बोतल बेचना शुरू कर दी। इन बोतल को बेचकर जो पैसे आते थे वह इनसे अपना पेट भरते थे। रविवार के दिन तो वह 7 मील चलकर राधा कृष्ण मंदिर जाते और मुफ्त का खाना खाते थे। स्टीव जॉब्स को स्टीव वोजनेक एक बार फिर अच्छे दोस्त बन गए। जहाँ दोनों का इंटरेस्ट इलेक्ट्रॉनिक में था, वहीं दोनों ने एक कंप्यूटर बनाने का फैसला करा। दोनों ने मिलकर स्टीव जॉब्स के गैराज में एक कंप्यूटर बना दिया, जिसको इन्होंने नाम दिया एप्पल। इसको बनाने के लिए दोनों ने कुछ सामान बेचकर पैसे इकट्ठे किए थे और अपने जुनून को हकीकत में बदल दिया था। एप्पल कंप्यूटर को छोटा, सस्ता और ज्यादा फंक्शनल बनाया गया। उनकी टेक्नोलॉजी को बहुत ज्यादा पसंद किया गया और इससे दोनों ने कई लाख डॉलर भी कमाए। 10 साल में एप्पल कंपनी एक जानी मानी कंपनी बन गई थी, लेकिन एप्पल 3 और लाइजा का प्रमोशन हुआ तो कंपनी घाटे में चली गई, जिसके लिए स्टीव को जिम्मेदार माना गया और फिर स्टीव को 17 सितंबर 1985 को कंपनी से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने कंपनी से निकाल दिया। इस समय स्टीव बहुत ही ज्यादा अंदर से टूट चुके थे, लेकिन उन्होंने फिर भी हार नहीं मानी और हिम्मत जुटाकर एक नई शुरुआत की। स्टीव जॉब्स ने एक और कंपनी की शुरुआत की जिसका नाम रखा नेक्स्ट का पहला प्रोडक्ट हाई एंड पर्सनल प्रोडक्ट था। अपने प्रोडक्ट के लॉन्च होने के बाद नेक्स्ट कुछ खास नाम नहीं कमा पा रही थी, क्योंकि पहले ही एप्पल ने पूरी मार्केट पर कब्जा किया हुआ था। लेकिन उन्होंने अब भी हार नहीं मानी और उन्होंने नेक्स्ट को एक सॉफ्टवेयर कंपनी में बदल दिया। इसके बाद तो मानो स्टीव की जिंदगी बदल गई। इसके बाद तो स्टीव ने इतने पैसे कमाए कि 1986 में $10 मिलियन देकर उन्होंने एक ग्राफिक कंपनी खरीद ली और उसका नाम रखा पिक्सर। और पिक्सर आज अपने ग्राफिक के काम के लिए पूरी दुनिया में लोकप्रिय है। इसके बाद तो स्टीव जॉब्स ने कभी मुड़कर पीछे नहीं देखा और एक हाथ में इनोवेशन और दूसरे में तरक्की दोनों को साथ लेकर आगे बढ़ते गए।
दूसरी तरफ एप्पल कंपनी घाटे में चल रही थी। इस वजह से एप्पल ने नेक्स्ट को $477 मिलियन में खरीद लिया और स्टीव एप्पल के सीईओ बन गए। पहले एप्पल में टोटल 250 प्रोडक्ट थे, लेकिन स्टीव जॉब्स ने केवल 10 प्रोडक्ट रखे और उन्हीं पर पूरी तरह से फोकस करा, क्योंकि टीम का मानना था कि प्रोडक्ट की क्वांटिटी से ज्यादा उसकी क्वालिटी मायने रखती है। इसके बाद आईफोन, आईपैड, आईमैक और मैकबुक इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में रेवोल्यूशन साबित हुए और दुनिया भर में सबसे ज्यादा बिकने वाले प्रोडक्ट की लिस्ट में शुमार हुए। स्टीव जॉब्स ने शुरुआत से ही एक चीज अपने दिमाग में रखी थी, कोई भी दिन उनके जीवन का आखिरी दिन बन सकता है, इसलिए हर दिन को उन्होंने ऐसे जिया जैसे वह उनका आखिरी दिन हो। वह हर रोज कुछ ऐसा करते थे जिसे वह अपने मरने से पहले पूरा करना चाहते थे। और फिर एक दिन उन्हें पता चला कि उन्हें पैनक्रिएटिक कैंसर है, जिसके लिए उनकी सर्जरी भी हुई, पर किसी ने सही कहा कि मौत हमारे जीवन की एक कड़वी सच्चाई की तरह है, यह हर किसी को मिलनी होती है। और फिर 5 अक्टूबर 2011 को स्टीव जॉब्स की मौत हो गई और विश्व ने एक कमाल के इनोवेटर को खो दिया। हाल ही में आईफोन 11 लॉन्च हुआ, जिसके कस्टमर को काफी ज्यादा उम्मीदें हैं और इसकी नई डिजाइन की बात की जाए तो वह अपने आप में ही एक स्टेटमेंट है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि हमारे देश में ऐसी कई कहानियां हैं जो सभी को जाननी चाहिए। और दोस्तों, ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।